नमस्कार, स्वागत है आपका सेहत की बात के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आज हम बात करेंगे दिल से जुड़ी बीमारियों की। नाचते गाते, काम करते, एक्सरसाइज करते लोगों को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और इससे मौत हो जाती है। और ऐसी खबरें रोजाना आपके और हमारे सामने आती हैं। अक्सर होता यूं है कि दिल होता है कमजोर और हमें लगता है कि सब ठीक है। अचानक एक दिन हार्ट फेलियर होता है और लाखों लोग बस यूं ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। अब गलत फहमी यह है कि हमें लगता है कि यह तो अचानक हुआ है, लेकिन सच्चाई होती यह है कि लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि हार्ट फेलियर के वो कितने हैं और कितने दूर। कहीं आप हार्ट फेलियर के शिकार तो नहीं होने वाले, और अगर हुए हैं तो आगे की जिंदगी कैसे कैसे परहेज करके गुजारी जा सकती है, आइए आज आपको ये बताते हैं। और आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा। डॉक्टर अजय अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आरएमएल हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और साथ ही कंसल्टेंट डॉक्टर भी हैं। आपको हृदय रोगों के इलाज का 20 सालों का अनुभव है। सर हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे। इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव चौधरी जी। आप गुरुग्राम के मरेंगो एशिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और बतौर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। आप भी 20 साल से ज्यादा समय से हृदय रोग विशेषज्ञ के नाते कार्यरत हैं। सर आपका भी स्वागत है हमारे शो में। आज के इस शो के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सफल। आप दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल का। डॉक्टर पुनीत नई दिल्ली के ABVIMS और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते आप मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं और तकरीबन 120 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पब्लिकेशंस के ऑथर भी हैं। चलिए डॉक्टर अजय, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। सर बहुत ही सरल भाषा में समझाइए हार्ट फेलियर है क्या, और ये जो आप कहते हैं कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, दिल की धड़कन रुक गई, तो आखिर हार्ट काम क्या करता है और अगर हार्ट काम करना बंद करते हैं तो क्या होता है? मैं डॉक्टर अजय शर्मा, मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में कंसल्टेंट और प्रोफेसर हूँ। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड हार्ट में वापस आता है सारे ऑर्गन को सप्लाई करने के बाद, हार्ट उसको पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता और वो ब्लड जो है वो हार्ट में एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद वो फिर लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे लंग्स में कंजेशन हो जाती है और उसके बाद में फिर बैक प्रेशर के कारण वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग कर देता है। इसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। तो अजय जी आप बता रहे हैं कि हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट फेल हो गया। अगर हार्ट फेल ही हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन हार्ट फेलियर के बाद भी हम देखते हैं कि लोग बचते हैं, और हार्ट फेलियर के बाद लोग जिंदा कैसे बचते हैं? क्या इस सवाल का कोई जवाब है? देखिए, हार्ट का जो फंक्शन है वो जो ब्लड हार्ट में वीनस रिटर्न के थ्रू आता है, पहले तो राइट साइड में आता है हार्ट में ब्लड, उसके बाद वो उसको पंप करता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में ऑक्सीजन उसमें मिलने के बाद वो लेफ्ट साइड हार्ट में जाता है और लेफ्ट साइड जो है हार्ट की वो उसको पूरी बॉडी को पंप करती है, जिससे कि बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, जिससे कि वो सर्वाइव करते हैं। तो जितना ब्लड आता है लेफ्ट साइड में हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे हम कहते हैं, उसका 50 to 55% वो हर एक हार्ट बीट के साथ पंप करता है। तो 50 to 55% जो ये नंबर है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इससे कम हो जाए, जैसे 40% से कम हो जाए, तो हार्ट फेलियर वो उसको हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर 40 से 50% है तो हार्ट फेलियर विद बॉर्डर लाइन इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, और इवन 50% से ऊपर है तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको हार्ट फेलियर विद नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और जो 40% से ज़्यादा कम होने पे ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। अजय जी, डॉक्टर्स बड़े अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। हार्ट अटैक आया था, साइलेंट अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर हार्ट फेलियर हुआ है। तो लोगों को लगता है कि आखिर इतने सारे जो शब्द हैं इनके मतलब क्या हैं? क्या ये सब एक ही हैं या इनके अलग अलग मायने हैं, इनके अलग अलग मतलब हैं? अगर हैं तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा आप एलाबोरेट कर दीजिए। यूजुअली तो पहले तो सिम्टम्स नहीं होते। अगर ये स्लो ऑनसेट हार्ट फेलियर है तो सिम्टम्स शुरू में नहीं होते, धीरे धीरे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। और सडन डेथ
हार्ट फेलियर में नोन है, और नॉर्मल पर्सन से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा सडन सडन डेथ हार्ट फेलियर में हो सकती है। डॉक्टर अजय शर्मा, आप ये बताइए कि आपने जिन टर्म्स का भी जिक्र किया, क्या इनके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि बगैर सिम्टम्स के ही आपका हार्ट फेल हो जाए? तीनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं। कार्डियक अरेस्ट का ये मीनिंग है कि सडनली हार्ट जो है वो चलते चलते चलना बंद हो जाए, और अगर हार्ट चलना सडनली बंद हो जाएगा उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो वो दो टाइप का होता है, या तो एसिस्टोल हो सकता है जिसमें कि बिल्कुल ही हार्ट बीट्स बनना बंद हो जाती हैं, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है जिसमें बहुत डेंजरस रिदम हार्ट में प्रोड्यूस होती है, जिसमें कि कोई इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो पाती। तो ऐसे केसेस में सडन डेथ हो सकती है, अनलेस उसको एकदम से रिससिटेट किया जाए, कार्डियक मसाज किया जाए और डीसी शॉक दिया जाए, तो उससे फिर पेशेंट सरवाइव कर सकता है। और हार्ट हार्ट अटैक जो है वो डिफरेंट एंटिटी है। हार्ट अटैक में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, उनमें से किसी एक में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण नैरोइंग हो जाती है, रुकावट आ जाती है ब्लड फ्लो में, और फिर उसके बाद खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट वहाँ आ जाता है, जिससे कि हार्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वो आर्टरी जिस एरिया में ब्लड सप्लाई करती है उसमें ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, उससे वो एरिया हार्ट का डैमेज हो जाता है और एकदम से सीवियर चेस्ट पेन होता है। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर संजीव से बात कर लेते हैं। डॉक्टर संजीव, क्या बॉडी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, क्या बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये बताते हो कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको हार्ट फेलियर होने की संभावना ज्यादा है? कोई ट्रिगर पॉइंट तो होता ही होगा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम संजीव चौधरी है। मैं मरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी के रूप में काम कर रहा हूँ। ये जो आपका प्रश्न है कि हार्ट फेलियर किन किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है, जिनको भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कॉरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है। कॉरोनरी आर्टरी का मतलब है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, उन नसों में अगर कहीं ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक हुआ है पुराना, इन सब लोगों को हार्ट अटैक होने के हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। भारतवर्ष में एक बीमारी होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो बच्चों के वॉल्व को इफेक्ट करती है। वो भी हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि बहुत से देशों में, विश्व में इसको अब बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और खासकर दमों और फेफड़ों की बीमारी से भी लॉन्ग टर्म में हार्ट फेलियर हो सकता है। देखिए, अगर हमें मोटापा है, हम स्मोकिंग करते हैं, ये सब कारण हमें हार्ट फेलियर की तरफ हमारे रिस्क को बढ़ाते हैं। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हो चुका है और अगर वो अपनी दवाई नियमित तौर पर नहीं लेते हैं और अपने लाइफस्टाइल को उन्होंने नहीं सुधारा है, तो उनको दूसरे हार्ट अटैक का खतरा है। ये सब चीज़ें जब बार बार हमें हार्ट अटैक पड़ता है तो हमारे हार्ट का जो मसल होता है वो वीक हो जाता है, हमारे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और इससे हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर का बेसिकली मतलब है कि जितना खून हमारे हार्ट को पंप करना चाहिए, जितना हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो उतना पंप नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे हार्ट की पंपिंग को कम करती है वो हमें हार्ट फेलियर की तरफ धकेलती है। जैसे कि मैंने बताया, अटैक हो जाए तो हार्ट फेलियर हो सकता है, मल्टीपल अटैक्स में और ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हार्ट फेलियर से बचने के लिए हमें जो भी हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग है, मोटापा है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो भी हमें हार्ट फेलियर की तरफ धकेलता है। अगर हमें फेफड़ों की बीमारी है जिसको दमा अस्थमा कहते हैं, उससे हमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। डॉक्टर चौधरी, क्या बुढ़ापा भी एक कारण है हार्ट फेलियर का? क्योंकि बढ़ती उम्र के असर को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि बढ़ती उम्र के असर की वजह से कई बार हार्ट फेल हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एज रिलेटेड होती हैं, जिनको एज के साथ हमारे सामने आना ही आना है, जिन्हें डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे हमारे बालों का सफ़ेद होना, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना। लेकिन हार्ट फेलियर ऐसी बीमारी के लिस्ट में नहीं आती है। अगर हम स्वस्थ रहें, अपना नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अच्छा लाइफस्टाइल बने, तो हम पूरे अपनी लाइफ में हम नॉर्मल हार्ट के साथ जी सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये मैंडेटरी है कि सबको थोड़ा बहुत हार्ट फेलियर होना है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ध्यान रखें तो हम हार्ट फेलियर से पूरी तरह बच सकते हैं। हार्ट फेलियर की दो किस्में होती हैं, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हमारी पंपिंग कम हो जाती है और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में हमारे हार्ट की रिलैक्सेशन कम हो जाती है। कुछ हद तक एज के साथ सबकी रिलैक्सेशन कम होती है हार्ट की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उम्र के साथ हार्ट फेलियर होना लाजमी है। जैसा मैंने बताया, इन सभी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम एक स्वस्थ हार्ट के साथ अपनी 100 वर्ष की जिंदगी भी जी सकते हैं। डॉक्टर संजीव चौधरी, क्या कारण है कि भारत में ही हार्ट फेलियर के केसेस इतने ज्यादा होते हैं? एक आंकड़ा भी है, अक्सर हम इस आंकड़े का जिक्र करते हैं, 40% हार्ट फेलियर के केसेस इंडिया में। हम तो कहते हैं कि भारतीय लोग बड़े फिट होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि हमारा दिल इतना कमजोर होता है? बिल्कुल, जैसा कि वर्ल्ड लिटरेचर में और डेटा में बताया गया है, हमारे यहाँ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, जो नसों की ब्लॉकेज है जो हार्ट अटैक करती है, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। मसलन अगर हम जापान से कंपेयर करें तो वो 20 गुना ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में पूरी तरह से तो शोध नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें लाइफस्टाइल का, हमारे खान पान का और हमारी जेनेटिक्स का रोल है। और ये भी माना गया है और देखा गया है, लिटरेचर में डाटा है कि इंडिया में जो हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, वो एज कंपेयर टू दी अदर पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, वो 1 से 2 दशक पहले हो जाते हैं। मसलन हमारे यंग एज में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त हम ज़्यादा अपने प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं। जैसे 40 से 50 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है वो इंडियंस में बहुत ज़्यादा है। हार्ट अटैक हार्ट फेलियर का एक मेजर मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो इस वजह से एज एन इंडियन हमारे में हार्ट फेलियर होने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हार्ट फेलियर का, वो है डायबिटीज़। आप सभी लोग ये जानते भी होंगे कि इंडिया को अब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये दो मेजर चीज़ हमें एज एन इंडियन हार्ट फेलियर की तरफ धकेलती हैं, विश्व की जो बाकी जनसंख्या है उसके कंपैरिजन में। तीसरा, जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है, रूमेटिक हार्ट डिजीज नाम की बीमारी होती है जो अफेक्ट तो बच्चों को करती है, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में हमारे वॉल्व खराब हो जाते हैं। एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका इंसिडेंस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सो उस वजह से भी इंडिया में हार्ट फेलियर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर संजीव, मैंने डॉक्टर अजय से भी यही सवाल पूछा था कि सिम्टम्स क्या हैं, तो 20 साल का आपका भी अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है? हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप क्या सोचते हैं लक्षणों के बारे में? सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट साइन हार्ट फेलियर का है कि आपको सांस चढ़ने लगेगा। देखिए, साइन और सिम्टम में फर्क ये होता है कि सिम्टम वो चीज है जो पेशेंट खुद रिपोर्ट करता है, जैसे मसलन दर्द होना, सांस चढ़ना, ये सब सिम्टम्स में आता है। और जो डॉक्टर आप में एग्जामिन करता है और पाता है, उनको साइंस कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले ये है कि आपको सांस चढ़ने लगेगा रूटीन एक्टिविटी में, जो एक्टिविटी आप पहले से कर सकते थे। मसलन आप रोज सैर करने जाते हैं, लेकिन आप अब देख रहे हैं कि कुछ दिनों से आपसे सैर नहीं हो पा रही, थोड़ा दूर चलने पे भी आपको सांस चढ़ता है, तो ये हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आना, प्रेसिपिटेशन रहना, एयर हंगर जिसमें कहते हैं कि गहरे गहरे सांस आना और आपको पूरा सांस ना आना, ये सब हार्ट फेलियर के साइन हो सकते हैं। हार्ट फेलियर का जो एक थोड़ा सा एडवांस साइन है, लेकिन वो बड़ा टिपिकल है, उसमें ये है कि नॉर्मली जब हमें सांस चढ़ता है और हम आराम करते हैं और लेट जाते हैं तो हमें आराम मिलता है, हमारा सांस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। लेकिन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जैसे वो लेटते हैं तो उनका सांस ज़्यादा चढ़ता है और कई बार उनको रात को उठ के बैठना पड़ता है सांस चढ़ने की वजह से, और उठकर बैठने से उनका सांस बेटर हो जाता है। तो किसी भी को भी अगर लेटने से सांस चढ़े और बैठ के आराम मिले, खासकर रात को 2-3 घंटे सोने के बाद, तो इसको हमें श्योर शॉट हार्ट फेलियर का साइन मानना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, सफल का रुख कर लेता हूं मैं। डॉक्टर, जैसा कि संजीव जी ने अभी बताया था, उन्हीं की बात को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उन्होंने कहा कि उम्र का असर होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन जैसा कि मैंने इस शो की शुरुआत में ही कहा कि नाचते गाते, एक्सरसाइज करते अचानक से लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट फेल होकर के, तो फिर ये जवान लोगों को हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सफल है। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ और सहयोगी प्राध्यापक कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हूँ। और विश्वास नहीं होगा, लेकिन हार्ट फेलियर का अनुभव
1 महीने के बच्चे को भी हो सकता है। अलग अलग एज ग्रुप्स में हार्ट फेलियर के अलग अलग कारण होते हैं। जन्म के समय जो हार्ट फेलियर होता है उसका कारण अलग होता है। एक जवान आदमी को जब हार्ट फेलियर होता है उसका कारण अलग होता है। उसमें मोस्ट कॉमन कारण या तो किसी इन्फेक्शन के बाद दिल में आई कमजोरी होती है, जो बहुत बार बेहतर भी होती है समय के साथ। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को हार्ट फेलियर का अनुभव हो सकता है, जो प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो सकता है अगर ठीक इलाज किया जाए तो। और साथ में बूढ़े लोगों को तो हार्ट फेलियर का अनुभव हो ही सकता है। साथ में हमारे देश में किसी भी उम्र में वॉल्व की बीमारी की वजह से, जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, हार्ट फेलियर का अनुभव किसी भी उम्र में हो सकता है। डॉक्टर सफल, आप इतने लोगों का इलाज करते हैं, क्या इलाज में देरी होना एक सीरियस इशू आप मानते हैं? समय रहते डायग्नोसिस कर लेना कितना ज़रूरी है, और टाइमली डायग्नोसिस आप करते कैसे हैं? हाउ डू यू डायग्नोस हार्ट फेलियर को? आप कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को हार्ट फेलियर ही हुआ है या फिर कोई और बीमारी है? कई बार क्या होता है कि गैस की वजह से भी दर्द होने लगता है, कई बार मसल पेन भी होता है, कई बार कंधा उतर जाता है तब भी बहुत ज़्यादा इस तरह का दर्द होने लगता है और वो हाथ तक पहुंच जाता है। तो डिफाइन कैसे करते हैं कि ये हार्ट फेलियर है? फेलियर का सबसे कॉमन ये जो सिम्टम होता है वो है सांस फूलना। जितना जो हार्ट फेलियर धीरे धीरे, आमतौर पे हार्ट फेलियर ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे प्रेजेंट करती है, धीरे धीरे, और वो अपने सिम्टम्स करती है। तो कोई आदमी जो 10 किलो वजन लेकर 2 किलोमीटर आसानी से चढ़ सकता था, वो अगर उसे लगे कि पिछले 2-3 महीने में मैं तो बिना वजन के ही आधा किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा हूँ, उसे सोचना चाहिए, उसे एक बार जरूर दिखाना चाहिए कि कहीं अर्ली हार्ट फेलियर तो मुझे नहीं हो रहा। दूसरा, हार्ट फेलियर की एक पहचान है, सांस बहुत कारणों से फूल सकती है और कोई भी फूलती हुई सांस को इवैल्यूएट कराना चाहिए। और हार्ट फेलियर के लिए बहुत स्पेसिफिक है कि हमें रात में सांस फूलने लगी, लेटने पे सांस अधिक फूली और जब बैठ गए तो उसमें आराम मिलने लगे, मतलब लेटने पर सांस फूलना, ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है। ये दिल के 4 चेंबर होते हैं, बाईं तरफ के चेंबर जब अफेक्ट होते हैं तो ये सिम्टम्स आते हैं। और वही अगर दाहिनी तरफ का चेंबर अफेक्ट होता है तो पाँव में सूजन, पेट में सूजन, पूरे शरीर में सूजन आ सकती है। सूजन ऐसा नहीं है कि अगर सूजन है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण हार्ट फेलियर है, लेकिन बहुत कारणों में वो गुर्दे की वजह से आ सकती है, लिवर की वजह से आ सकती है, लेकिन बहुत कारणों में एक कारण हार्ट फेलियर भी है। डॉक्टर सफल, आप ये बताइए कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करें? उपचार मिले तब तक क्या किया जा सकता है? और अगर उपचार मिल भी जाए तो एक व्यक्ति हार्ट अटैक के बाद कितने समय तक जिंदा रह सकता है? उसके लाइफ स्पैन पर असर तो होता ही होगा हार्ट अटैक का कुछ ना कुछ। अगर उसे बताया गया कि उसे हार्ट फेलियर है, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, या तो इकोकार्डियोग्राफी में आया है कि दिल कमजोर है, या इकोकार्डियोग्राफी में आया है कि दिल सख्त हो रहा है, जिसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं, या वॉल्व की परेशानी है, तो उसको तुरंत दवाइयाँ चालू करनी होती हैं। सबसे पहले दवाइयों का टारगेट होता है, सबसे पहले उसे एडवाइस किया जाता है कि आप अत्यधिक नमक और अत्यधिक पानी नहीं लीजिए, क्योंकि अगर दिल इसको आगे नहीं फेंक पा रहा है, पीछे फेंकेगा तो सांस ज़्यादा फूलेगी या सूजन ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद दवाइयाँ चालू की जाएंगी सूजन घटाने के लिए, सांस में आराम देने के लिए, जिसको हम आमतौर पर डायरेटिक्स कहते हैं। और उसके बाद दवाइयाँ चालू की जाएंगी हार्ट फेलियर के उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए या उसे वापस करने के लिए, ऐसी ड्रग्स हैं। साथ में एक कारण ढूंढा जाएगा कि वो पेशेंट को हार्ट फेलियर क्यों है, और अगर कोई खास कारण जैसे कि किसी वॉल्व का सिकुड़न निकल आया तो उसके इलाज से, इसके पहले की बीमारी लाइलाज हो, इसको वापस किया जा सकता। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, 120 से ज्यादा पब्लिकेशन है आपके नाम पर, आपके पास तो सैकड़ों मरीज रोजाना आते होंगे। क्या सावधानी रखने की सलाह आप हमारे दर्शकों को देंगे? इस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, किस तरह की दवाइयाँ आप प्रिस्क्राइब करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर। अगर हम हार्ट फेलियर मेडिकेशन की बात करें तो बेसिकली हार्ट फेलियर मेडिकेशन में 2 तरह की मेडिकेशंस काम करती हैं। एक जो मोर्टेलिटी जैसे कि जिंदगी बचाने वाली काम करते हैं, और दूसरा जो सिम्टम्स को कम करने के लिए काम करते हैं। जो जिंदगी बचाने के लिए या जिंदगी बढ़ाने के लिए दवाई हैं, उन्हें हम ACE इनहिबिटर्स या अर्नी बीटा ब्लॉकर्स, MRAs या फिर SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। जबकि जो हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए दवाएं हैं
वो डायूरेटिक्स होती हैं यूजुअली। पुनीत जी, बात हो ही रही है तो चलिए अब थोड़ी सी आदतों पर बात कर लेते हैं। क्या आदतें अपनाएं, क्या लाइफस्टाइल रखें, क्या करें क्या ना करें, ऐसा क्या हो सकता है जिस वजह से आपको हार्ट फेलियर ना हो? एक्चुअली हम लोग हार्ट फेलियर के पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, एक ही दिन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बिल्टअप करने की कोशिश कीजिए। इसमें हर तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। आपको शुरू में लाइट वर्कआउट करना होता है अराउंड 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद मैक्सिमम मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइज करनी होती है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सरसाइज में ऐसा नहीं करना है कि आपके उससे सांस फूलने लगे। इसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते टाइम बोलना चाहें तो आप अपनी लाइन पूरी कर पा रहे हैं तो इतनी ही एक्सरसाइज करिए, उससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कीजिए कि आप बोल ना पाए। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, हम अपने घर में बड़ों को हार्ट अटैक के बाद बहुत रोकते टोकते हैं, उन्हें घर से निकलने ही नहीं देते, तो क्या हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट पेशेंट्स के लिए गाड़ी चलाना सेफ होता है या नहीं? और फिर बड़े ही क्यों, अगर मैं मेरे हम उम्र लोगों की अगर बात करूं, यंग लोगों की बात करूं, तो क्या हार्ट फेलियर होने का असर आगे के जीवन पर पड़ता है, जैसे फर्टिलिटी पर कोई असर? हार्ट फेलियर और ड्राइविंग के अंदर देखिए, हार्ट फेलियर वाले जो मरीज होते हैं उनके अंदर हमेशा एक रिस्क रहता है कि उनकी धड़कन जो है वो कभी भी बढ़ जाती है, जिससे बेहोशी आ सकती है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो भी पेशेंट अगर ऐसी कोई भी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें बाकी लोगों को भी ड्राइव में साथ में बिठा रहे हैं, जैसे कोई भी ड्राइवर है प्रोफेशनल ड्राइवर, तो उसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली कोई पेशेंट सिर्फ अपने लिए गाड़ी चला रहा है तो उसके अंदर अलग अलग तरह से है कि अगर उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन जिसे पंपिंग कहते हैं वो 35% से कम है तो उसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर 35% से ज्यादा पंपिंग है तो आप ड्राइव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी सांस बहुत ज्यादा ना फूल रही हो। अंदर हार्ट फेलियर वाले मरीजों के अंदर फर्टिलिटी ज्यादा मिलती है, इनफर्टिलिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन उसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। पुनीत जी, आखिरी सवाल है आपसे इमरजेंसी सिचुएशंस को लेकर कि किस तरह की सर्जरी होती है, किस तरह की ऑपरेशन प्रोसीजर आप अपनाते हैं? अगर सर्जरीज की बात करें तो सबसे पहले अगर पेशेंट की नसों में दिक्कत है, जिसे कॉर्नरीज कहते हैं, कॉर्नरीज में किसी भी तरह की रुकावट है तो हम उसे रिवास्कुलराइज कर सकते हैं, चाहे स्टेंटिंग के द्वारा या फिर बाईपास के द्वारा। इसके अलावा अगर उसके वाल्व में किसी भी तरह की लीकेज या फिर ब्लॉकेज है तो उसे ठीक करना चाहिए। ये सब होते हैं जिनसे कारण ठीक होता है। अगर कारण ठीक होगा तो उससे हार्ट फेलियर ठीक होगा। अगर ये सब नहीं, इनसे भी बात नहीं बनती है तो फाइनल रिजोर्ट होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भारत में भी इजीली अवेलेबल है और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक फाइनल और अच्छा विकल्प। चलिए, धन्यवाद हमारे दर्शकों को हार्ट फेलियर से जुड़ी इतनी रोचक और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अजय शर्मा जी, संजीव चौधरी जी, सफल जी, पुनीत अग्रवाल जी, आप चारों की वजह से कई लोगों को यह पता लग गया होगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि वो हार्ट फेलियर की दहलीज पर कभी ना पहुंचे।